दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। एक मां की हिम्मत और एक बेटी की आवाज। देखिए कैसे एक टूटा हुआ घर इंसाफ की सबसे बुलंद आवाज बन गया। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए उस दिल दहलाने वाली कहानी को। शहर के बाहरी हिस्से में तंग गलियों से भरी एक छोटी सी बस्ती थी। कच्चे घर, टपकती छतें और धूप में उग आए सूखे कपड़े। उसी बस्ती में रहती थी कमला, 3 बच्चों की मां। उसका छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों से बना था। आंगन इतना ही बड़ा था कि बच्चे थोड़ा बहुत खेल सकें। कमला की जिंदगी मेहनत और तकलीफों से भरी थी। वो सुबह सवेरे उठकर अमीर मोहल्लों में बर्तन मांजने, कपड़े धोने जाती और रात को देर तक सिलाई करती थी। हर दिन की यही लड़ाई, बस बच्चों का पेट भर सके और पढ़ाई न छूटे। कमला का पति रामू अक्सर महीनों गायब रहता। जब आता तो नशे में धुत। कभी पैसों के लिए लड़ाई, कभी शक और फिर मारपीट। उसका स्वभाव डरावना था, लेकिन कमला चुपचाप सहती रही। उसकी बड़ी बेटी रानी असल में उसकी बहन की बेटी थी, लेकिन कमला ने उसे अपनी कोख से भी ज्यादा ममता दी थी। रानी भी उसे अम्मा कहती थी, बिना कोई शक या दूरी के। एक रात जब कमला बच्चों को सुला रही थी, रानी धीमे स्वर में बोली, अम्मा, मुझे डर लगता है, कोई रात में मेरे कमरे में आता है। कमला ठिठकी। उसने सोचा, शायद रानी कोई बुरा सपना देख रही हो। वो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। उसने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तू डर मत, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा। पर बात आई गई नहीं हुई। रानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो रात में कांपती, चीख कर उठती, दिन में गुमसुम रहती। स्कूल जाना भी कम कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कमला की मां की छठी इंद्री जाग चुकी थी। एक दिन रानी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमला उसे पास के एक क्लिनिक में ले गई। वहां एक महिला डॉक्टर ने रानी की जांच की और कमला को अलग ले जाकर गंभीर स्वर में कहा, आपकी बेटी मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर तकलीफ में है। मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कमला की रूह कांप गई। उसने रानी से बार बार पूछा, बेटी, सच सच बता, तुझे किसने छुआ? रानी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस इतना कह पाई, अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सोई होती हूं, लेकिन कोई आता है। मुझे बहुत डर लगता है। कमला की ममता तड़प उठी। उसे शक हुआ रामू पर। उसने उसी रात रानी को अपने पास सुलाया और खुद जागती रही। आधी रात को उसने देखा, रामू दबे पांव रानी के कमरे की ओर बढ़ रहा है। कमला की आंखों में खून उतर आया। वो चीख पड़ी और रामू को पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। रामू चिल्लाया, मैं तेरा पति हूं, जो चाहूं करूंगा। कमला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रानी को अपने सीने से लगाकर रोती रही। अगले दिन कमला हिम्मत जुटाकर पास के पुलिस स्टेशन गई, लेकिन वहां का रवैया उससे भी ज्यादा डरावना था। एक सिपाही हंसते हुए बोला, अरे बहन, ये तो घर का मामला है, इतना बड़ा क्यों बना रही हो? कमला टूट गई, लेकिन रुकी नहीं। जब बस्ती में खबर फैली, लोगों की जुबानें चलने लगी। कुछ औरतों ने कहा, चुप रह कमला, बदनामी होगी। लेकिन एक औरत, शांति, जो पड़ोस में रहती थी, धीरे से बोली, अगर तू चुप रही तो रानी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी दौरान बस्ती में एक युवा पत्रकार अनीता एक स्टोरी कवर करने आई। जब उसे कमला की बात पता चली, उसने मिलने की गुजारिश की। कमला ने पहले डरते डरते सब बताया, लेकिन अनीता की आंखों में भरोसा देखकर वह खुल गई। उसने पूरी आप बीती सुना दी। अनीता ने अगली सुबह अखबार में एक रिपोर्ट छापी, बस्ती की एक मां अकेले इंसाफ की लड़ाई में। शहर में बवाल मच गया। लोग बस्ती में इकट्ठा होने लगे, कोई समर्थन में तो कोई अफवाहें उड़ाने। रामू ने बस्ती वालों को उल्टा कहानियां सुनाई। कमला मुझे झूठा फंसा रही है। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। उसने एनजीओ से संपर्क किया
और कमला को कानूनी मदद दिलवाई। दबाव में आकर पुलिस ने दोबारा जांच की। रानी का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट साफ थी, उसके साथ शोषण हुआ था। रामू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पहले झूठ बोला, फिर टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट में केस चला, सबूत पक्के थे। रामू को 7 साल की सजा हुई। कमला की आंखों से आंसू बहे, इस बार राहत के। बस्ती वालों की सोच बदली। जो कभी उसे दोषी मानते थे, अब उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे। अनीता ने कमला की कहानी को अपनी किताब में जगह दी। बस्ती की बहादुर औरतें। रानी ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। अब उसके सपने बड़े थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि औरों की जिंदगी बचा सके। कमला ने बच्चों को और मजबूती से पढ़ाना शुरू किया। अब वो सिर्फ मां नहीं थी, वो बस्ती की आवाज थी, हिम्मत का नाम थी। यह कहानी सिर्फ कमला की नहीं, हर उस औरत की है जो अन्याय के खिलाफ अकेली खड़ी होती है। अगर आपके आसपास कोई रानी है, डरी हुई, सहमी हुई, तो उसकी आवाज बनिए, क्योंकि सच की ताकत इंसाफ को जरूर लाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।